अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आपकी लाखों मेहनत के बावजूद भी आप दुआ भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आपको बरकत महसूस नहीं होती? आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है, आप हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ फेल हो रहे हो। इसके पीछे शायद मसला आपकी किस्मत का नहीं बल्कि मसला आपके सोचने के तरीके का है, जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बरकतों के दरवाज़ों को खुद ही बंद कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद आपकी ज़िंदगी की वो सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी जिसकी वजह से ज़िंदगी में आपकी बरकत नहीं आ रही है। तो आपकी ज़िंदगी में बरकत और अल्लाह ताला की रहमतों को अनलॉक कैसे करना है, इस वीडियो में आज आपको पता लगेगा इंशाअल्लाह ताला। पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज टेक स्टेप्स विदाउट ट्राइंग टू रशिंग कदर। सुभान अल्लाह, मतलब आप अपनी तरफ से स्टेप्स लेते रहें। जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हो उसके लिए स्टेप्स ज़रूर लीजिए। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी गलती या कह लें बहुत बड़ी हमारी एक तंग दिली है कि हम अल्लाह ताला के कदर को रश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही एक वाहिद वजह है जो हमारी ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। देखें कि हम जब भी हमें किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं मिलता हुआ नज़र आता है, स्पेशली हमारे फ्यूचर पे हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। और ओवर थिंकिंग की शुरुआत यहीं से होती है, और आपको तो पता ही है कि ओवर थिंकिंग हर मुसीबत की जड़ है। तो ये कब होता है? जब हम अल्लाह ताला की कदर को रश करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं अल्लाह के कदर यानी अल्लाह के सेट किए हुए टाइमिंग के साथ। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में हर ब्लेसिंग्स का एक वक्त रखा है। उसके पहले अल्लाह ताला आपको तैयार करेंगे, आपको पक्का करेंगे, आपको इमोशनली स्ट्रेंथ देंगे, उसके बाद वो चीज़ अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम छेड़खानी कर रहे होते हैं अल्लाह के कदर के साथ, अल्लाह के टाइमिंग के साथ, और यही चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में बरकतों को आने से रोकती है। क्योंकि हम इतना ओवर थिंकिंग, सैडनेस और पैनिक करने लग जाते हैं कि जो चीज़ बेहतर हमारी ज़िंदगी में बरकतें ऑलरेडी आ भी रही हैं उसको भी हम अपने नेगेटिव इमोशन की वजह से ख़त्म कर देते हैं। तो आप ही बताएं कि और तरफ से बरकतें कैसी आएंगी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप रीप्लेइंग पेनफुल पास्ट। बहुत लोग ये प्रॉब्लम है कि या तो वो अपने पेनफुल पास्ट और ट्रॉमाज में रहते हैं या फिर वो फ्यूर ऑफ फ्यूचर में रहते हैं, और ये दोनों चीज़ें शैतान की तरफ से होती हैं। पास्ट अगर आपका पेनफुल है या कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ भी, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला वो हो गया, पहली बात तो क्योंकि वो एक पास्ट है, एंड वहाँ पे आपको लेसन्स लेने हैं कि ये इस वजह से हुई, आपको क्या चीज़ सुधार करनी है। और अगर आपको फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसे अल्लाह को छोड़ें, सरेंडर करें कि अल्लाह ये आपके हाथ में है। अब आप देखिए कि इसके पीछे क्या मसलियत है, मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन पास्ट को छोड़ना सीखें, उसको प्रेजेंट में ना लाएं। और फ्यूचर के खौफ की वजह से हम अभी एक्शन लेना भूल जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें इतनी ख़तरनाक है जो आपको आपकी जगह से हिलने नहीं देती। आप आज एक्शंस नहीं लोगे, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की अभी कोशिश ही नहीं करोगे, तो ना ही आपका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा, और पास्ट तो ऑलरेडी गुजर गया, वो तो आप बदल भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप वेटिंग फॉर सम डे। हम सब की गंदी आदत है कि हम कहते रहते हैं हम कल से शुरू करेंगे, जब पैसा होगा तब कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अबंडेंस फ्यूचर में नहीं होती, वो अभी में ही होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक्शंस का दारोमदार नियत पर होता है, यानी सिर्फ नियत करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में बरकत और बदलाव देखना चाहते हो तो आज और इसी वक्त से स्टेप्स लेना शुरू करें। भले वो स्टेप्स छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन स्टेप्स लें, क्योंकि बरकत एक्शन के साथ ही आती है। लाइफ में बरकत बिना एक्शन के नहीं आएगी। तो सिर्फ प्लानिंग के साथ ही जीना काफ़ी नहीं होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये डे ड्रीमिंग कहलाएगी। तो बरकत एक्सपेक्ट तब करें जब आप एक्शंस भी लें। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरकम फियर मीन्स अनलॉक बरका। सुभान अल्लाह, यानी डर आपको तवक्कुल से डिस्कनेक्ट कर देता है। देखिए, तवक्कुल और डर एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो तवक्कुल रहेगा या तो डर रहेगा। तो अक्सर हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम रिस्क नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि या अल्लाह हम फेल हो गए तो, या अल्लाह ये हो गया तो, वो हो गया तो। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब शैतान की तरफ से वसवसा है, यानी डर शैतान की तरफ से है। जब आप डर के बावजूद स्टेप लेना सीख जाते हो, उसी वक्त से आप अपनी ज़िंदगी में बरकतों का आना भी देखने लग जाते हो। सुभान अल्लाह, क्योंकि यकीन रखें जिस अल्लाह ने आज तक आपको संभाला है वो आगे भी संभाल सकता है। हमारी कोताही है कि हम स्टेप लेने से डर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे फेलियर देखे हैं ज़िंदगी में कि अब हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहीं पे हम फंस रहे हैं। तो दोस्तों, गिव अप नहीं करना है, प्लीज़ स्टेप्स लेते रहिए, चाहे वो आप आखिरत के लिए ले रहे हो, अपने कैरेक्टर पे ले रहे हो, या दुनिया भी किसी चीज़ के लिए ले रहे हो। स्टेप लेते रहिए, फियर को ओवरकम करते रहिए। नेक्स्ट, फेलियर इज़ इक्वल टू स्पेशलिस्ट इन ट्रेनिंग। याद रखें,
آپ اپنے لائف میں جسے فیلئر سمجھ رہے ہوتے ہو سکتا ہے شاید اللہ اسے آپ کے لیے ایک ٹریننگ بنا رہے ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو. یعنی ہر سیٹ بیک، ہر تکلیف، ہر مصیبت جس سے آپ آج گزر رہے ہو وہ ایک آپ کے لیے سیٹ اپ ہوتا ہے، اور ہر ڈیلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن ڈیزائن کی بھی آپ یہ کہہ لیں آپ کا ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن پلان ہے آپ کے لیے، اس وہاں تک پہنچنے میں آپ کو وقت لگ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ راستے میں بہت ساری فیلئر آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ اس سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ فیلئر رکھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ کی گروتھ ہو سکے. تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر کچھ اللہ کی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی پلاننگ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اب چاہے ہمیں اس کی وزڈم ابھی سمجھ آئے یا نہ آئے. نیکسٹ پوائنٹ، اسٹاپ بیٹنگ یور سیلف. آپ اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ہمیشہ فیل ہی ہو جاتا ہوں، یہ ساری نیگیٹو سیلف ٹاک آپ کی زندگی میں آپ کی برکتوں کو ختم کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ یہ رحم صرف کسی اور کے لیے ہی نہیں ہے، یہ رحم آپ خود پر بھی کریں. سب سے پہلے کہ خود سے نیگیٹو ٹاک کرنا بند کریں، اپنے ساتھ مہربانی کریں، خود کے ساتھ کمپیشنیٹ رہیں، اور جان جائیں کہ سیلف لو جو ہے وہ ویکنیس نہیں ہوتی، یہ آپ کا ایک ایموشنل اسٹرینتھ ہوتا ہے. تو خود کے ساتھ نیگیٹو ٹاک نہ کریں، یہ آپ کے کانفیڈنس کو برباد کر دیتی ہے. نیکسٹ، لیو یور گولز ناؤ. ایسے جینا شروع کریں جیسے کہ آپ کی دعائیں آلریڈی قبول ہو چکی ہیں. یعنی اگر آپ سکسیس کے لیے دعا کرتے ہو تو ڈسپلنڈ انسان کی طرح جینا شروع کر دیں. ایسے سوچیں جیسے اگر آپ رزق کے لیے دعا کرتے ہو تو شکر گزار انسان کی طرح جینا شروع کر دیں. آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اور آپ کی دعائیں جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ہی قبول ہو جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ اوپر کر کے فیل کریں. یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے مانگو گے میں ضرور دوں گا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دے رہے ہیں، لیکن برکت رحمت کی دروازے آپ نے خود ہی اپنی زندگی میں بند کیا ہوا ہے. تو دعا اور ایکشن کے ساتھ ہی آپ کو رزلٹ ملتا ہے. چلیے پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ. جب تک آپ ان سارے پوائنٹس کو پریکٹس کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن.